हे हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था, आपको पता होगा, जहां पे हम लोग देखते थे इंग्लिश ग्रामर के पेपर में जो सेक्शन सी आता है ना, ग्रामेटिकल वाला पार्ट, ठीक है ना। तो आप अगर 9th से लेकर के 12th किसी भी क्लास में हो तो आपके सारे क्लासेस के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसके पहले मैंने 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखा है तो यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों का 1 मार्क्स का है, तो ऐसे आपके 5 सॉल्व करने हैं आपको, तो आपको मिल जाएंगे यहाँ से 5 मार्क्स। कितने मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ से आप लोगों को? 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। पहला वाला रीड करते हैं। हाउ डिड यू लाइक लिविंग ऑन ब्लैंक आइसलैंड फॉर 6 months। आपको बोल रहा है कि हाउ डिड यू लाइक। अच्छा मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, कोई बात नहीं भाई, आप लोगों को अगर नहीं बन रहा है ये सब चीजें छोड़ दो। ये भी मत सोचो कि मुझे पूरा पूरा बनना चाहिए। मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ ना, आपको एक लॉजिक पकड़ना है और आपके सारे ऑब्जेक्टिव करेक्ट जाएंगे, ठीक है ना। देखो हमें यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया, डोंट वरी। आपको आर्टिकल आता है क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपको आर्टिकल आता है या नहीं। तो आपने बोला सो मुझे तो आर्टिकल नहीं आता है, तो डोंट वरी, मैं हूं ना अभी। देखो आर्टिकल होते हैं भाई 3, एक होता है ए, दूसरा होता है एन, और थर्ड नंबर पर होता है आप लोग का द आर्टिकल। ए आर्टिकल वहां लगाते हैं जहां पर वर्ड्स की स्टार्टिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं, कहां से होती है? हिंदी वर्णमाला के, हिंदी के व्यंजन से होती है। ओके, हिंदी व्यंजनों से हो, स्टार्टिंग हिंदी के व्यंजनों से हो, तब आप वहां पे क्या लगाते हो? आप लोगों का ए आर्टिकल लगाते हो। एन आर्टिकल वहां लगाते हो जहां पर स्टार्टिंग किससे होगी? आपके हिंदी वर्णमाला के स्वरों से होती है। कहां से होती है? स्वरों से हो, ठीक है। तो जहां पे आपके स्वरों से स्टार्टिंग होगी तो आपको एन आर्टिकल लगाना है। द आर्टिकल की मैं बात ही कर रहा हूं भाई, तो बड़ा आसान है द आर्टिकल। तो बिग ऑब्जेक्ट के साथ में आप लोग क्या लगाते हैं? द आर्टिकल लगाते हैं। बड़ा आसान है ना, तीनों समझ में आ गया होगा। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हाउ डिड यू लिव लिविंग ऑन ब्लैंक आइसलैंड फॉर 6 months। हमको कुछ नहीं देखना है, हमारे को आर्टिकल कहां फिल करना है? इस जगह पर, ठीक है। तो आर्टिकल के बाद वाला देखो क्या आ रहा है? आइसलैंड, ठीक है ना। क्या आ रहा है? आइसलैंड। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? आइसलैंड। आ अनार से स्टार्ट हो रहा है, आम वाले से, तो यहाँ पर क्या आर्टिकल आ जाएगा? करेक्ट, एन आर्टिकल आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास में? एन आर्टिकल आ जाएगा। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई, बना लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? एन आर्टिकल हो गया। नेक्स्ट रीड करो। दिस इज द मैन ब्लैंक डिलीवर्स फ्रेश वेजिटेबल डेली। क्या कह रहा है? दिस इज द मैन डिलीवर्स फ्रेश वेजिटेबल्स डेली। यानी कि एक जो आदमी है वो हमेशा क्या करता है? फ्रेश वेजिटेबल्स डिलीवर्ड करता है। तो यहाँ पे भाई इसी आदमी के बारे में बात की जा रही है, इसी आदमी के बारे में बात की जा रही है। तो देखो हुम हो नहीं सकता है, हुज हो नहीं सकता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हु, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है जो। क्या होता है? जो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हु। नेक्स्ट रीड करो। द ट्रॉफिक रूल्स ब्लैंक बी फॉलोड। ठीक है, आपको यहाँ पे शुड मस्ट कैन तीनों में से मॉडल फिल करना है। तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया तो हु। अब मैंने आपको 3 मॉडल बताया, शुड मस्ट कैन। तो देखो पहले इनको समझ लेते हैं ये मॉडल कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको मॉडल समझ में आ जाएंगे तीनों, क्या क्या है हमारे पास में? कैन, शुड और आप लोगों का मस्ट, ठीक है ना। 3 मॉडल है। कैन का यूज करते हैं भाई जहां पे हमारे को पावर बतानी होती है, यानी कि भाई सकता है का सेंस आता है, ठीक है। शुड का यूज करते हैं नॉर्मल एडवाइस। कहां पर करते हैं? नॉर्मल एडवाइस अगर मुझे देनी है ना तब मैं शुड का करता हूं। और शुड का हिंदी में मीनिंग होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। जब मैं ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बताता हूं काय को? एडवाइस को। अगर मैं भाई एडवाइस की ज्यादा इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, यानी कि अवश्य चाहिए, मैंने कहा भाई आपको ये ना करना ही चाहिए, अवश्य चाहिए का जब मैं ऐसा सेंस देता हूं तब मैं कहता हूं मस्ट लगाओ। तब आप क्या लगाइए? मस्ट लगाइए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? तो अब बताओ, मैंने आपको भाई कहा कि आपको ट्रैफिक रूल ना फॉलो ही करना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं बोलोगे कि ट्रैफिक रूल कर लो फॉलो, नॉर्मल बात। नॉर्मल तो बोलोगे ही नहीं ना आप, नॉर्मल बताओगे तो फिर करेगा ही नहीं कोई व्यक्ति फॉलो। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो एडवाइस है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा के बताना होगा। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मस्ट हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मस्ट हो जाएगा। शुड भी नहीं होगा, कैन भी नहीं होगा।
तो करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर, मस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट रीड करो, प्लेस द पेन ब्लैंक द टेबल। ये तो शायद सभी को बन जाना चाहिए यार। क्या जाएगा बता दो इसमें जल्दी से। टेबल के नीचे पेन रखते हो कि ऊपर रखते हो, तो आप बोलेंगे सर हम तो ऊपर रखते हैं, तो भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑन हो जाएगा। करेक्ट प्रीपोजिशन क्या लग जाएगी यहाँ पर, ऑन लग जाएगी। ओके नेक्स्ट रीड करो, वी वर लेट फॉर द शो। हम लोग लेट हो रहे थे शो के लिए। वी डिड नॉट टेक अ टैक्सी। क्यों हो रहे थे भाई, बता सकता है कोई मुझे रीजन। यहाँ पे बोल रहा है ना वी डिड नॉट टेक अ टैक्सी, क्योंकि हमको टैक्सी नहीं मिला। मैंने एक वर्ड बोला क्योंकि, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एंड का मीनिंग तो होता है और तो आ नहीं सकता, बट का मीनिंग होता है किंतु ये भी नहीं आ सकता, तो फिर आएगा क्या करेक्ट आंसर, बिकॉज आ जाएगा। क्या जाएगा, बिकॉज। ओके तो करेक्ट आंसर हो गया आप लोगों का बिकॉज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द चिल्ड्रन ब्लैंक इन द फील्ड नाउ। आपको देखो यहां पर बोला जा रहा है कि भाई द चिल्ड्रन ब्लैंक इन द फील्ड नाउ। ओके तो जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। ओके खेल चुके हैं ये तो बात बोली नहीं जा रही है। नाउ का मतलब होता है अभी, तो अभी मतलब कि ये काम कंटिन्यू जारी है, ठीक है ना। काम क्या है हमारे पास में, कंटिन्यू जारी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर प्लेइंग हो जाएगा। हैज इसलिए ले आएगा क्योंकि काम कंप्लीट हो जाता है तब हैज लगाते हैं। प्लेज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का आर प्लेइंग। क्या हो जाएगा, आर प्लेइंग। गॉट इट। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 6 के सभी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब ये देखो आंसर भी आप लोगों के पास में लिखे हैं, आप लोग मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डू एज डायरेक्टेड एनी 5। आपको यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड दिया हुआ है, आपको कोई भी 5 बनाने हैं, लेकिन हम सारे ही बनाएंगे। कितने दिए हमारे पास में, 6 दिए हुए हैं, हम पूरे बनाएंगे, ठीक है ना। पहला वाला रीड करो आप, पहला रीड करते हैं। As soon as he closed his eyes, the telephone rang. Okay, पढ़ लिया हमने। क्या बोल रहा है इसको, रीराइट यूजिंग नो सुनर देन। हमको यहाँ पर यूज करना है भाई नो सुनर देन का। क्या यूज करना है हम लोगों को, नो सुनर देन। तो देखो यहाँ पर एज सुन एज जो है हमारे पास में, इसको हटाना पड़ेगा। देखो जब हम नो सुनर लगाते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाता है हमारे पास में, इंटरगेटिव में चला जाता है। तो हम बनाते हैं, सबसे पहले आएगा हमारे पास में नो सुनना, उसके बाद में हमारे पास में क्या जाएगा, हैड आ जाएगा। ओके no sooner had he closed his eyes। इसके बाद देखिए क्या लगाओगे आप लोग, इसके बाद आप लोग लगाएंगे देन। पहला सेंटेंस खत्म हुआ, देन क्या हो जाएगा आप लोगों का, द टेलीफोन रैंग। रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है रैंग, तो वही लिखा गया है। नो सुनर हैड ही क्लोज्ड हिज आईज देन द टेलीफोन रिंग। जैसे उसने अपनी आंखें बंद किया वैसे क्या हुआ, जो टेलीफोन था वह रिंग किया। सेकेंड सेंटेंस रीड करो, द गर्ल इज माई कजिन, सी इज वेयरिंग अ रेड ड्रेस। ओके द गर्ल इज माई कजिन, सी इज वेयरिंग अ रेड ड्रेस। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। आपको ना यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज लगाने हैं भाई। क्या लगाना है आपको, रिलेटिव क्लॉज लगाना है। और मैं आपको बता दूं रिलेटिव क्लॉज क्या लग जाएगा यहाँ पर, हु लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर्सन की बात की जा रही है। और ये पर्सन कौन है, ये लड़की है, और लड़की के लिए ही यहाँ पर सी वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, द गर्ल, जो गर्ल है हमारे पास में, द गर्ल हु इज wearing a red dress is my cousin। बताया क्या जा रहा है कि जो लड़की है ना जिनने रेड ड्रेस पहना है वो मेरी क्या है, कजिन है। वो क्या है, मेरी कजिन है। ओके नेक्स्ट सेंटेंस रीड करो, इफ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड, रिराइट द यूजिंग सेंटेंस अनलेस। आपको अनलेस का यूज करना है इस सेंटेंस में। तो देखो भाई ये जो इफ है ना, इसका मतलब होता है पॉजिटिव, इसका मतलब होता है आपका पॉजिटिव। लेकिन जो अनलेस होता है इसका मीनिंग क्या होता है, आप लोगों को ऑलरेडी होता है नेगेटिव। इसका मीनिंग होता है नेगेटिव। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये जो नेगेटिव टर्म आ रही है यहाँ पर, ये हट जाएगी। फिर क्या हो जाएगी, जब अनलेस का यूज करेंगे तो नेगेटिव टर्म हटा देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी एक नेगेटिव टर्म है। तो देखो हम लोग क्या बोलेंगे, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, ठीक है ना। हमने क्या कहा कि
अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, यदि वे वर्क प्रॉपरली नहीं करेंगे तो उनको पनिश किया जाएगा, उनको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। ओके चल नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस आपका कहता है द गर्ल सैड, गर्ल ने कहा आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई हैव लॉस्ट माई पर्स। आपको बोल रहा है चेंज नरेशन, आपको भाई नरेशन का चेंज करना है, कर देते हैं हम लोग। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, द गर्ल सैड दैट, प्रेजेंट है तो इसको पास्ट बना दो, तो यहाँ पे क्या जाएगा, हैड आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, द गर्ल सैड, द गर्ल सैड दैट, उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो यहां पे लड़की की बात करी जा रही है, तो सी हैड लॉस्ट। अब देखो माई पर्स बोला था लड़की ने, ठीक है, तो किसका पर्स घुमाया, वो लड़की का, तो हर पर्स, ठीक है, बना लिया। द गर्ल सैड दैट सी हैड लॉस्ट हर पर्स, उसने अपना पर्स खो दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, व्हाट इज रवि कटिंग, इसको बनाना है आपको चेंज द वॉइस, जो टेंस आपको दिया है उसी टेंस का वॉइस बनाना है। देखो यहां पर आ रहा है भाई इज एम आर, इसके बाद आपको लगा रही है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या है आप लोगों का, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो बना लेते हैं, इंटरगेटिव है उसका, तो सबसे पहले क्या रहेगा, व्हाट वर्ड आएगा, तो व्हाट ही वर्ड यहाँ पर रहेगा हमारे पास में, क्या रहेगा, व्हाट। उसके बाद देखो यहाँ पर आ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस क्या बनता है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस क्या होता है। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट होता है इज एम आर, देन लगती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन लगता है ऑब्जेक्ट। गॉट इट। अगर मैं इसका, ये तो टेंस की बात हुई, अगर हम इसका वॉइस बनाते हैं तो वॉइस क्या हो जाता है इसका, ऑब्जेक्ट, देन आता है हम लोग के पास में इज एम आर, देन हमको लगाना होता है बीइंग, देन हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन हम लगाते हैं बाय, देन लगाते हैं सब्जेक्ट। गॉट इट, बड़ा कॉमन सा स्ट्रक्चर है। देखो बनाते हैं व्हाट, व्हाट के बाद क्या जाएगा, देखो इज, व्हाट इज, उसके बाद हमारे को क्या लगाना था, मैंने बताया था आप लोगों को बीइंग वर्ड लगाना था, क्या लगाना था, बीइंग। तो व्हाट इज बीइंग, उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो कट की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, कट ही होती है, तो व्हाट इज बीइंग कट बाय रवि, देन क्वेश्चन मार्क। गॉट इट, ये आपका बना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस रीड करो, he replied that he would come, इसको बोल रहा है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लोज। यहाँ पे आपको ना क्लोज का बताना है, यहाँ पर जो दैट वर्ड आया है तो ऐसे आपके पास में लगा रहता है अंडरलाइन, आपको बताना होता है कि क्लोज कौन सा है यहाँ पर। तो देखो हमको पहचानना होता है, ये जो दैट वर्ड आता है ना, ये जो दैट वर्ड आ रहा है आपके पास में, ये आपको बताता है नाउन क्लोज के बारे में, रिलेटिव नाउन क्लोज होता है ये। तो ये आपका कौन सा क्लोज हो जाएगा, आप लोगों का ये है नाउन क्लॉज। कौन सा क्लॉज है डियर लर्नर्स, आप लोगों का ये नाउन क्लॉज है। ओके, अब देखो आप लोग आंसर भी यहाँ पे मैच कर सकते हो, मैंने आपको सारे आंसर्स यहाँ पे बता दिए हैं, नो सुनना क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 दोनों के आंसर। ओके, अब देखो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को जब हमारे YouTube चैनल पर जाओगे तो आपको देखने मिलेगा इंग्लिश ग्रामर सेक्शन सी एक प्लेलिस्ट, जहां पे आपको सारे सिस्टमेटिक वीडियोस देखने मिल जाएंगे, तो आप सारे वीडियोस अटेंड कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर आप सारे के सारे ये 10 प्रैक्टिस सेट अटेंड करते हो तो आप लोगों को जो 8 से 9 सेंटेंसेस है ना, अपने इन्हीं 9 प्रैक्टिस सेट या 10 प्रैक्टिस सेट में से ही देखने मिलेंगे, क्योंकि मैंने ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए हैं, प्रीवियस ईयर वाले सेंटेंसेस लिए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोग जब जाओगे यूट्यूब चैनल पर आरजू इंस्टीट्यूट में, अपने चैनल का नाम क्या है आपको तो पता ही होगा, आरजू इंस्टीट्यूट। ओके, तो जब आप अपने चैनल पर जाओगे तो आप पाओगे भाई कि यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, अलग अलग फॉर्मेट की प्लेलिस्ट हैं। देखो मैं बताता हूँ, जब आप ऐसे जाओगे तो आपको मिलेगा इंग्लिश ग्रामर सेक्शन सी, फिर मिलेगा आप लोग रिकॉर्डेड पेज, फिर कन्वर्सेशन वीडियोस, फिर आपको मिलेगा हिंदी व्याकरण, फिर आपको मिल जाएगा लेटर एप्लीकेशन वाला एसे, फिर आपको मिल जाएगा भाई रीजनिंग, तो आपके काम का नहीं है, ठीक है ना। देखो आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या, आप लोग को यहाँ से देखने मिल जाएगा क्या, एसे, एप्लीकेशन राइटिंग, एप्लीकेशन लेटर्स, फिर नोट मेकिंग, समरी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो भी आपके काम का है सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, और टेंसेस की मैंने एक पर्सनल सीरीज डाल के रखा है 12 वीडियो की। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। आप लोग देखिए, अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो भी मैं करा रहा हूं, तो आप क्या करिए ना भाई, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, आरजू इंस्टीट्यूट पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। ओके,
आरजू इंस्टीट्यूट। जब आप जाओगे इस पर तो आप लोगों को अभी तक मैंने जितने भी कंप्लीट कराए हैं, सेंटेंसेस हो, प्रैक्टिस सेट हो, या ग्रामर, या फिर जो भी आप लोगों का वॉइस है, या तो फिर मैं बात करूं ऐसे एप्लीकेशन की, तो सबका पीडीएफ जो है ना एज इट इज वहां पे अपलोडेड है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलता हूं आप लोगों को एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।